वेलकम बैक। सिटी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएंगे नवाज शरीफ को गुज़श्ता हफ्ते के दौरान दिल का दौरा पड़ने का इंकशाफ हुआ है। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की सरबराही में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि मियां नवाज शरीफ का टॉप टी टेस्ट पॉजिटिव आया है। बोर्ड ने फौरी अस्पताल में दाखिल करने की भी तजवीज दी, लेकिन पीआईसी में चेकअप के दौरान सिर्फ टेस्ट करके बगैर एंजियोग्राफी वापस जेल भिजवा दिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के मेडिकल चेकअप के लिए प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की सरबराही में कायम मेडिकल बोर्ड की जानिब से 17 जनवरी को इनका कोट लखपत में तिब्बी मुआयना किया गया। इस दौरान नवाज शरीफ को दिल की तकलीफ की तशखीस के लिए उनका ट्रॉप टी टेस्ट करवाया गया, जो पॉजिटिव आया। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ को हाई ब्लड प्रेशर और शुगर समेत गुर्दों और जिगर का आर्जा भी लाहक है। इसके साथ दिल की सीरियस तकलीफ में भी मुब्तला है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में तजवीज किया गया है कि मियां नवाज शरीफ की शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल को यकीनी बनाया जाए और उन्हें बाकायदगी से अद्वियात दी जाएं। रिपोर्ट में मियां नवाज शरीफ अस्पताल दाखिल करके इलाज को तरजीह देने की तजवीज भी दी गई और उनके दिल के मजीद टेस्ट भी तजवीज किए गए। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की रोशनी में साबिक वज़ीर-ए-आज़म का मंगल के रोज पीआईसी में चेकअप किया गया और ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी और थैलियम स्कैन टेस्टों में दिल के साइज बड़ा होने और दिल के पट्टे सख्त होने समेत दिल की तकलीफ लाहक होने का इंकशाफ किया गया, लेकिन एंजियोग्राफी किए बगैर ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म को वापस जेल भिजवा दिया गया। दूसरी जानिब आपको बताएंगे मियां नवाज शरीफ को तिब्बी सहूलियात ना मिली तो सेहत और जिंदगी को खतरा लाहक हो सकता है। साबिक वज़ीर आज़म के ज़ाती मुआलिज ने ट्वीट कर दिया, कहते हैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज बोर्ड ने नवाज शरीफ को अस्पताल दाखिल करने की तायद की है। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा याफ्ता साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का मंगल के रोज पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुआयना करवाया गया। उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने ट्वीट करते हुए कहा कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज बोर्ड ने मियां नवाज शरीफ को अस्पताल दाखिल करने की हिदायत की है। बोर्ड ने वाज़ेह कहा है कि मियां नवाज शरीफ को तिब्बी सहूलतें ना दी गयी तो उनकी सेहत और जिंदगी को खतरा लाहक हो सकता है। डॉक्टर अदनान का कहना है कि मेडिकल बोर्ड ने 17 जनवरी को तिब्बी मुआयना किया और 22 जनवरी को रिपोर्ट जारी की। डॉक्टर अदनान ने ट्विटर पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी शाया कर दी है। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से आज जेल में मुलाकात का दिन है। नवाज शरीफ से अहले खाना समेत पार्टी रहनुमा मुलाकात करेंगे। कोट लखपत जेल के बाहर लीगी कारकुनान की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से आज जेल में मुलाकात का दिन है। नवाज शरीफ से अहले खाना समेत पार्टी रहनुमा मुलाकात करेंगे। कोट लखपत जेल के बाहर लीगी कारकुनान की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। नदीम खालिद हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। नदीम खालिद, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? अब तक कितने कारकुनान कोट लखपत जेल के बाहर पहुंच चुके हैं? हो गए हैं इस वक्त यहाँ पर। आज जुमेरात का रोज़ है और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के साथ आज मुलाकातियों का जो दिन है जो कि मुकर्रर किया गया है और इस वक्त जो है कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और उनके हक में नारेबाजी कर रही है। और इस वक्त मियां नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ है कि नारेबाजी की जा रही है। आज मरियम नवाज भी और अहम सीनियर लीगी रहनुमा जो है वो मुलाकात के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। 9 बजे से लेकर 2 बजे तक मुलाकात का वक्त है और नवाज शरीफ की वालिदा शमीम बीबी भी पहुँचेंगी और 12 बजे के करीब मरियम नवाज शरीफ आएंगी। और 2 दिन पहले तबीयत नासाज होने की वजह से मियां नवाज शरीफ को पीआईसी भी ले जाया गया था और जहां पे तबीयत नासाज होने का अंदेशा भी है और इस हवाले से मरियम नवाज शरीफ ने ट्वीट्स भी की और इस बात का खदशा जाहिर किया कि उन्हें उनकी सेहत के हवाले से सिर्फ मीडिया के ज़रिए से ही मालूम हो रहा है, कोई ऑफिशियल जो रिपोर्ट्स है वो अब तक उन तक नहीं पहुंची। और इसी हवाले से आज जो है वो जब मुलाकात करेंगी तो उसमें मियां नवाज शरीफ की जो तबीयत है, सेहत है, उसके हवाले से लीगी जो रहनुमा है जो मुलाकात करेंगे वो उसके हवाले से भी आगाह करेंगे। और यहाँ पर कुछ देर बाद जो है बड़ी तादाद जो है कारकुनों की यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी। आम जो रहनुमा है वो भी यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नदीम खालिद, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। कोट लखपत जेल की कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से आज मुलाकात का दिन है। आगे बढ़े, आपको बताएं चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब लाहौर ब्यूरो का दौरा किया गया है। नैब लाहौर में अलहदा तौर पर शिकायत सेल कायम करने का ऐलान कर दिया गया, जबकि मुतल्लिका डायरेक्टर को दोपहर 2 से 3 बजे के दौरान रोजाना की बुनियाद पर आवाम की शिकायत सुनने की हिदायत कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानने के लिए देखते हैं साउथ बच की ये रिपोर्ट।
डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम ने चेयरमैन नैब को मेगा करप्शन मुकदमात में अब तक की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर चेयरमैन नैब ने लाहौर के तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर से खिताब करते हुए कहा कि नैब आइन और कानून के मुताबिक फराइज सर अंजाम दे रहा है। तफ्तीशी अफसरान बदउन्मान अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक और ठोस शवाहिद की बुनियाद पर तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएं। आप मेहनत से काम करें, दयानत से काम करें, कोई ऐसी मुश्किल नहीं होगी आपको जो कि करने वाली तो रब की ज़ात है, लेकिन मैं एज चेयरमैन हर वक्त आपके लिए अवेलेबल हूँ। चेयरमैन नैब का कहना था कि नैब का मकसद बदउन्मान अनासिर से लूटी गई कौमी दौलत की बरामदगी और इसे कौमी खजाने में जमा करवाना, जबकि बदउन्मान अनासिर को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना है। चेयरमैन नैब का कहना था कि लाहौर समेत नैब के हर रीजन में अलहदा तौर पर शिकायत सेल कायम कर दिए गए हैं, जहाँ पर शिकायत कुनिंदगान की शिकायत 2 से 3 बजे के दौरान रोजाना की बुनियाद पर मुतल्लिका डायरेक्टर और उनका स्टाफ सुनेगा। बुनियादी असूल ये है, जो करेगा वो भरेगा। नैब एलामिया के मुताबिक चेयरमैन नैब ने डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की सरबराही में नैब लाहौर की कारकर्दगी को भरपूर सराहा। साउथ बर्ड सिटी 42। कुछ बात करेंगे मिनी बजट की। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने दौरे में दूसरा मिनी बजट पेश कर दिया है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान ने मजमूई तौर पर बजट को मस्बत करार देते हुए अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद बांध ली है। मजीद तौकीर अकरम की इस रिपोर्ट में। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में मिनी बजट को खुशाइन करार दे दिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अलमास हैदर का कहना था कि बजट से मईशत में अब बेहतरी आएगी। इंपोर्ट जो है वो पहले से कम होनी शुरू हुई है और करंट अकाउंट का जो डिफिसिट है वो भी पहले से थोड़ा सा श्रिंक किया है, बहुत ज़्यादा श्रिंक नहीं किया। ऐसा नहीं है कि हम समझे कि इसकी वजह से अचानक हम 27 बिलियन पे चले जाएंगे या 30 बिलियन पे चले जाएंगे। इस मौके पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर इरफान इकबाल शेख का कहना था कि मिनी बजट उम्मीद से ज्यादा अच्छा था, जबकि अरशद भट्टी ने भी बजट के हवाले से तसल्ली का इजहार किया। जो सबसे मुझे अच्छी बात लगी है कि एसएमईज के ऊपर जो ना एक टैक्स था बैंकों के ऊपर 39%, वो उन्होंने टैक्स कम करके 39 से 20% के तकरीबन आधा कर दिया। अब ये होगा कि छोटी जो सनतें हैं वो उनको कर्जे भी मिलेंगे और बैंक्स को जब पता होगा कि इसमें हमें टैक्स कम देना पड़ेगा तो वो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करेंगे। गवर्नमेंट ने दोबारा से उसको बहाल करके एक अच्छा स्टेप लिया है और स्पेशली नई इंडस्ट्री के लिए ग्रीन फील्ड पैकेज जो उन्होंने अभी इंट्रोड्यूस करवाया है वो भी बड़ा खुशाइंद है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर ख्वाजा शहजाद नासिर का कहना था कि मिनी बजट में जो इकदाम किए गए काबिल तारीफ हैं। मुल्क की मईशत में अब बेहतरी आने के इम्कानात हैं। इन्होंने टैक्स खत्म किए और उसमें R&D भी और आरडी और टैक्स को ख़त्म किया है। मैं कहता हूँ कि बड़ी ये बहादुराना किस्म का इन्होंने ये स्टेप उठाया है। कारोबारी तबके का कहना है कि मुआशी और इक्तिसादी इस्लाहाती पैकेज पेश तो कर दिया गया, लेकिन इससे मुल्की मईशत कितनी मुस्तहकम होगी ये आने वाले वक्त में हुकूमती पॉलिसीज पर इन्हिसार करता है। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ तौकीर अकरम, सिटी 42। दूसरी जानिब आपको बताएंगे और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ग्रुप ने विफाकी हुकूमत के मिनी बजट को खुश आइंद करार दे दिया है। खालिद परवेज इस हवाले से कहते हैं कि फाइलर पर विद होल्डिंग टैक्स का खात्मा, नॉन फाइलर्स को 1300 सीसी गाड़ियां और 50 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत देना विफाकी हुकूमत का अहसन फैसला है। सदर अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान खालिद परवेज ने मिनी बजट को ताजिर बिरादरी और आम शहरियों के लिए खुशाइन करार दे दिया। फाइलर पर विद होल्डिंग टैक्स के खात्मे पर ताजिर इंतहाई मसरूर नजर आए। खालिद परवेज ने नॉन फाइलर को 1300 सीसी की गाड़ियां खरीदने और 50 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत देने के ऐलान को सराहा। पूरे पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने हुकूमत के इस इकदाम को सराहते हुए कि उनके बड़े अच्छे इकदाम, आज पहली दफ़ा ये नज़र आया कि ताजरों के लिए भी कुछ सोचा गया है। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ने कहा कि शादियों पर टैक्स 20,000 से कम करके 5,000 करने का ऐलान भी काबिल सताइश है। ताजरान ने छोटे फोन्स पर टैक्स कम करने के हुकूमती फैसले की तारीफ की। पैसा लोगों ने छुपाया था या खुफिया जरिए से बाहर जो तहफ़्फ़ुज़ नहीं था जिनको, आज मैं समझता हूँ कि उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल गया और अब वो खुल के कारोबार, ये जो बैंकों पर जो इन्होंने टैक्स ख़त्म किया ये बहुत बड़ा इकदाम है। अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान खालिद परवेज ग्रुप से मुंसलिक ताजिर बिरादरी ने मिनी बजट में नॉन फाइलर ताजिर बिरादरी शहरियों को रिलीफ देने पर वफाकी हुकूमत को खराज तहसीन पेश किया है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। विफाकी वजीर खजाना असद उमर ने मिनी बजट तो पेश कर दिया। अरकान असेंबली इस हवाले से क्या कहते हैं, देखते हैं उमर असलम की इस रिपोर्ट में।
तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मिनी बजट पेश करते हुए जहां दावा किया है कि ये मिनी बजट नहीं इस्लाहात का पैकेज है, वहीं ऑपोजिशन अरकान असम्बली ने इसे मुस्तरद करते हुए कहा है कि मौजूदा हुकूमत अपनी नाकामियों का बदला आवाम से ले रही है। इतनी महंगाई ये कर रहे हैं, इनको अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, इनको शायद समझ नहीं आ रही कि करना क्या चाह रहे हैं, लोग इनको वाहनों से पकड़ के बाहर निकाल देंगे। मिनी बजट तो आते रहने हैं जब हम कोई इकोनॉमिक रोड मैप नहीं देंगे। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान और हुकूमती अरकान असम्बली अपनी हुकूमत की जानिब से दिए गए बजट का दिफा करते हुए दिखाई दिए। इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, जो लोग कारोबारी मुश्किलात में थे उनके लिए भी सहूलियात दी जा रही हैं। हुकूमत जो मर्जी दावे करे, लेकिन मिनी बजट से आम आदमी की जिंदगी मुतासिर होती है। पोजीशन से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली का कहना है कि मौजूदा हुकूमत के पास अवाम के लिए कोई रोड मैप नहीं। उनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की बजाय उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रही है। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ उमर असलम। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी 42। वेलकम बैक। बात करते हैं सानिहा साहिवाल की। सानिहा साहिवाल के हवाले से आपको बताएं कि जुडिशियल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त पर समाअत आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। आपको बताते चले साहिवाल वाक़े पर जुडिशियल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त पर समाअत के हवाले से आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी हैं, जो कि इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। मनासिब भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईजी पंजाब है अमजद जावेद सलीमी, जो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। साहिवाल वाक़े पर जुडिशियल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त पर समाअत और आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। सानिहा साहिवाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस वाक़े पर जुडिशियल इंक्वायरी के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। मनाज़र आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिक्योरिटी की भी सख्त तरीन इंतजाम है। इस मौका पर आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी है, जो कि लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में समाअत शुरू होगी। साहिवाल वाक़े पर जुडिशियल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त पर समाअत है और आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी है, जो कि लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। बिल्कुल आपको बता रहे हैं, साहिवाल वाक़े पर जुडिशियल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त पर समाअत है। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। मनाजिर आपके सामने हैं। सिक्योरिटी के कड़े हिसार के अंदर जो है इन्हें लेके आया गया है। साहिवाल वाक़े पर जुडिशियल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त पर समाअत होगी। पंजाब हुकूमत की जल्दबाजियां, बेगुनाह ऑफिसर को भी तब्दील कर दिया। हुकूमत ने सानिहा साहिवाल पर एडिशनल आईजी ऑपरेशंस पंजाब को बगैर किसी वजह के ओहदे से ही हटा दिया। जीआईटी की इब्तिदाई रिपोर्ट पेश होने के बाद वजीर कानून राजा बशारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी कारकर्दगी दिखाते हुए दावा किया था कि 72 घंटे के बाद जिम्मेदारान का तयन कर लिया है और 5 अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया था। ओहदे से हटाए जाने वाले अफसरान में एडिशनल आईजी ऑपरेशंस अजहर हमीद खोखर का नाम सर फहरिस्त था, जबकि दीगर सीटीडी के अफसरान के नाम शामिल थे। हकायक के मुताबिक सीटीडी ना तो ऑपरेशंस ब्रांच पंजाब के मातहत काम करती है, न ही एडिशनल आईजी को ऑपरेशंस बारे आगाह करती है, बल्कि डायरेक्ट आईजी पंजाब से राबते में रहती है। सिर्फ लोगों में गम गुस्से को ठंडा करने के लिए पंजाब के ऑपरेशंस के सरबराह को तब्दील कर दिया गया, जो कि मामूल की कार्रवाइयों के बारे में आईजी पंजाब को आगाह रखते हैं। सानिहा साहिवाल के मौका पर निशाना बनने वाली गाड़ी जीशान के इस्तेमाल में थी। एक्साइज रिकॉर्ड के मुताबिक गाड़ी रजिस्ट्रेशन के बाद 2 बार ट्रांसफर हुई। ट्रांसफर डीड मार्च 2018 में खरीदी गई, लेकिन ताहाल गाड़ी ट्रांसफर न हो सकी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सानिहा साहिवाल में मारे जाने वाले जीशान के ज़रिए इस्तेमाल गाड़ी का रिकॉर्ड एक्साइज में देखा जा सकता है। रिकॉर्ड के मुताबिक गाड़ी 14 मार्च 2012 को समीना मुकद्दर के नाम पर रजिस्टर्ड हुई, जबकि 30 जुलाई 2012 को शौकत अली साजिद के नाम पर ट्रांसफर हुई, जिसके बाद यही गाड़ी 7 जुलाई 2017 को अजीम लियाकत नामी शहरी के नाम पर ट्रांसफर हुई। गाड़ी की आखिरी ट्रांसफर डीड 15 मार्च 2018 में खरीदी गई, लेकिन इस पर गाड़ी को ट्रांसफर नहीं करवाया गया। मंजर आम पर आने वाले ओपन लेटर के मुताबिक गाड़ी साकिब नामी शहरी ने मुबैना दहशतगर्द अदील हफीज को बेची थी, जो कि फैसलाबाद में मुकाबले में मारा गया था, जिसके बाद ये गाड़ी जीशान के इस्तेमाल में थी। सानिहा साहिवाल में कत्ल होने वाले अफराद के लवाहिकीन का फिरोजपुर रोड पर एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए वजीर कानून पंजाब, वजीर इत्तलात और वजीर आला पंजाब के मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। सानिहा साहिवाल जीआईटी की तहकीकात तो जारी है, मगर फैसले में ताखीर पर मकतूलिन के लवाहिकीन नाखुश हैं। सानिहा साहिवाल में कत्ल होने वालों के लवाहिकीन ने एक बार फिर फिरोजपुर रोड को बंद कर दिया, जिसकी वजह से मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल, जबकि गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं।
लवाहिकीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि JIT ने तहकीकात के लिए उन्हें एतमाद में नहीं लिया। इंक्वायरी से पहले मकतूलिन के खिलाफ बयानबाजी पर राजा बशारत, फवाद चौधरी, फयाजुल हसन चौहान, उस्मान बुजदार के खिलाफ कार्रवाई और मुस्ताफी होने का मुतालबा करते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात जो फवाद चौधरी, उसके अलावा जो लोकल यानी सूबाई पंजाब के जो वजीर कानून है राजा बशारत, और उसके अलावा जो फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं, इनको हटाया जाए इनके उहदों से। लवाहिकीन की जानिब से जहां CTD की जानिब से दर्ज करवाए जाने वाले मुकदमे को खारिज करने का मुतालबा किया गया, वही मुतालिका इदारों को इंसाफ मुहैया करने के लिए 2 दिन का वक्त देते हुए एहतजाज को खत्म कर दिया गया। सानेहा साहिवाल के बाद पुलिस नाकों पर खड़े एहलकारों के लिए नया SOP जारी कर दिया गया है। नाके पर ना रुकने वाली गाड़ी पर फायरिंग नहीं की जाएगी और सिर्फ मशकूक गाड़ी को रोका जाए, जबकि शहरियों को गैर जरूरी तंग ना किया जाए। सानेहा साहिवाल के बाद नाकों पर खड़े एहलकारों के लिए नया SOP जारी कर दिया गया है। नाके पर ना रुकने वाली गाड़ी पर फायरिंग नहीं की जाएगी और सिर्फ मशकूक गाड़ी को रोका जाए, जबकि शहरियों को गैर जरूरी तंग ना किया जाए। SOP SP मोबाइल्स ने जारी किए। जारी होने वाले मरासले के मुताबिक नाके पर ना रुकने वाली गाड़ी पर फायरिंग नहीं की जाएगी, जबकि वायरलेस पर पैगाम देकर उसे रोका जाएगा और दौरान तलाशी किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं की जाएगी, बल्कि खुश इखलाकी से पेश आया जाएगा। मरासले में कहा गया है कि सिर्फ मशकूक गाड़ी को रोका जाए और शहरियों को गैर जरूरी तंग ना किया जाए, जबकि दौरान ड्यूटी गाड़ियों के कागजात चेक ना किए जाएं और मशकूक गाड़ियों और पैदल जाने वाले शख्स की चेकिंग अंडरराइट फोन से की जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तालिब इल्म की लाश बरामद हुई है। 25 साला हारून रियाज की लाश पोस्टमार्टम के लिए में अस्पताल भिजवा दी गई है। गुजरपुरा के हॉस्टल में हलाक होने वाला 25 साला हारून निजी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। नौजवान UET में जेर तालीम दोस्त के हॉस्टल में क़याम पजीर था। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए, जबकि लाश पोस्टमार्टम के लिए मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। इस हवाले से SHO थाना गुजरपुरा का कहना है कि नौजवान गुज़िश्ता रात दोस्तों के साथ नशा इस्तेमाल करता रहा, जबकि सुबह कमरे में मुर्दा पाए जाने पर पुलिस को इत्तला कर दी गई। दोस्तों को इब्तदाई तौर पर शामिल तफ्तीश किया गया है। घरेलू मुलाजमा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मालकिन मारूफ नईम और उसकी बेटी समेत 3 खवातीन की जिला कचहरी में पेशी हुई, जबकि अदालत ने मुल्जिमान खवातीन को तफ्तीश के लिए 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इकबाल टाउन पुलिस के हवाले कर दिया। घरेलू मुलाजमा कत्ल केस में मुलविस मालकिन मारूफ नईम और उसकी बेटी आयमा नईम और रिश्तेदार रेहाना के जिस्मानी रिमांड के लिए जिला कचहरी में पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद जिया खान ने केस की समाअत की। इकबाल टाउन पुलिस के मुताबिक मुलजिम खवातीन ने 16 साल घरेलू मुलाजमा उज़्मा को तशद्दुद करके कत्ल किया और फिर जुर्म छुपाने के लिए लाश को नाले में फेंक दिया। पुलिस की जानिब से इस्तदा की गई है कि मज़ीद तफ्तीश के लिए मुलजिम खवातीन का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। लेस्को की बात करेंगे। लेस्को में 1137 मुलाजमीन की भर्ती की मंजूरी दी गई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी के रिक्रूटमेंट प्लान पर अमल दरामद की हिदायत कर दी है। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हेडक्वार्टर्स में होने वाले इजलास में मुलाजमीन की भर्ती की मंजूरी दी। इससे कबल वजारत पावर डिवीजन से भर्ती करने की मंजूरी ली थी, ताहम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वजारत पावर डिवीजन के फैसले की तौसीक कर दी है। लेस्को लाइन सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट लाइन मैन और कमर्शियल असिस्टेंट भर्ती करेगी, जबकि भर्ती के अमल को शफाफ बनाने के लिए थर्ड पार्टी एजेंसी से टेस्ट लेने के बाद भर्ती का अमल मुकम्मल किया जाएगा। घरेलू मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत का अहम इक़दाम। पंजाब असम्बली में घरेलू मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ का बिल पास कर लिया। घरेलू मुलाजिम को मुलाजिम नहीं वर्कर कहा जाएगा। पंजाब असम्बली से बिल की मंजूरी के बाद 15 साल से कम उम्र को मुलाजिम नहीं रखा जा सकेगा। घरेलू मुलाजमीन को मुलाजमत देते वक्त तनख्वाह, मजहब, बरादरी, जिन्स और डोमिसाइल की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक से मिम्बरा होंगे। हर घरेलू वर्कर को मुलाजमत का अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, जिसमें काम की नोयत और तनख्वाह बताई जाएगी। पंजाब असेंबली में पेशा वराना तहफ़्फ़ुज़ सेहत बिल मंजूर कर लिया गया। कारखानों और फैक्ट्रियों के मुलाजमीन का हर 6 माह बाद तिब्बी मुआयना करवाना लाजमी होगा। अखराजात मालिक या इदारा बर्दाश्त करेगा। पंजाब असेंबली की जानिब से पेशा वराना तहफ़्फ़ुज़ और सेहत पंजाब 2019 कानून के मुताबिक कारखानों, फैक्ट्रियों या काम करने वाले मकामात को बनाने से
पहले अथॉरिटी से मंजूरी लेना होगी। वर्करों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिले सतह पर काउंसिल्स भी बनाई जाएंगी। काउंसिल में हुकूमत, मुलाजमीन और मालिकान के नुमाइंदे शामिल होंगे। कानून के तहत मजदूरों का हर 6 माह बाद तिब्बी मुआयना करवाना जरूरी होगा। सिंह के इलाके में गाड़ियों की बैटरियां चोरी करने वाला मोटरसाइकिल सवार चोर पुलिस के हत्थे न चढ़ सका। सिटी 42 ने बैटरी चोरी की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है, जबकि कला गुजर सिंह के इलाके कजलबाश रोड पर एक हफ्ते में 3 गाड़ियों की बैटरियां चोरी हो गईं। शहरी अमीन की भी 2 रोज कबल घर की दहलीज पर खड़ी गाड़ी से मोटरसाइकिल सवार चोर ने बैटरी चोरी कर ली। सिटी 42 को मौसूल होने वाली सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार चोर पहले गली का जायजा लेता है और फिर तसल्ली के साथ गाड़ी का बोनट खोलकर बैटरी चुराता और फरार हो जाता है। मुतासरा शहरी अमीन का कहना है कि वारदात की सीसीटीवी फराहम करने के बावजूद पुलिस ने ताहाल वारदात का मुकदमा दर्ज नहीं किया है। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। बसंत के मामले पर कभी हां कभी ना, तब्दीली सरकार ने 3 महीने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा। जब तैयारियां उरूज पर पहुंच गई तो तब्दीली सरकार ने बसंत ना मनाने का ऐलान कर दिया। एक और यूटर्न ले लिया। फैसला हो गया है, बसंत मनाई जाएगी। ऐसा लगता है तब्दीली सरकार जो भी फैसले करती है वो उजलत में या बिना सोचे समझे किए जाते हैं। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने अवाम के लिए खुले अल्फाज में बसंत मनाने का ऐलान किया था, जिस पर लाहौरी फरवरी में बसंत मनाने के लिए बेताब थे कि ऐसे में तब्दीली सरकार ने एक बार फिर लाहौरियों की खुशियों पर पानी फेर दिया। हुकूमत ने एक बार फिर यू टर्न लेते हुए बसंत ना मनाने का ऐलान कर दिया। बाहर के लोगों के गेस्ट आते हैं, बाहर की कंपनीज आती हैं इसमें, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस साल के लिए हमारी हुकूमत समझती है कि हम इसमें लेट हो चुके हैं। ये काम जो है वो कम से कम 2-3 महीने का है। इसमें जो हमें खदशात थे वो हमने सारे मुकम्मल तौर पर डिस्कस किए। सीनियर सूबाई वजीर का कहना है कि महफूज बसंत की तैयारी के लिए 4 से 6 माह की वर्किंग दरकार है। सीनियर सूबाई वजीर के इस मौकफ को पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के सदर शेख सलीम ने आड़े हाथों लिया। शेख सलीम कहते हैं कि हुकूमत बसंत का ऐलान करने से पहले सोई हुई थी। अगर बसंत ना मनाने का फैसला करना था तो इंतजामात बारे पहले क्यों ना सोचा। लाहौरियों का कहना है कि 3 माह तक अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखने के बाद बसंत ना मनाने के फैसले से जहां तैयारियों पर किया गया लाखों का खर्च बर्बाद होगा, वहीं मुल्क बैरूनी सरमाए से भी महरूम हो जाएगा। अभी आपको बताएं कि चेयरमैन यूनियन काउंसिल 235 चौधरी आसिफ खान की जेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास में यूनियन काउंसिल के स्टाफ ने शिरकत की, इंटरनल ऑडिट भी किया गया। यूनियन काउंसिल 235 टाउनशिप के जायजा इजलास में यूसी मुलाजिमीन शरीक हुए। इस मौका पर चौधरी आसिफ म्यो ने यूनियन काउंसिल का रिकॉर्ड चेक करते हुए कहा कि यूसी की सतह पर आवाम के मसाइल हल करने में मुश्किल पेश आ रही है। जब से मौजूदा हुकूमत आई है निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। उन्होंने यूसी मुलाजिमीन को हिदायत दी है कि आने वाले साइलिन के मसाइल फौरी बुनियादों पर हल किए जाएं। डेथ, बर्थ, निकाह के सर्टिफिकेट कम अज कम वक्त में जारी किए जाएं। चेयरमैन यूनियन काउंसिल 220 मियां आमिर शौकत की सालगिरह, दोस्त अहबाब के हमरा सालगिरह का केक काटा, नेक तमन्ना और मुबारकबाद के पैगाम वसूल किए। चेयरमैन यूनियन काउंसिल 220 विफाकी कॉलोनी मियां आमिर शौकत ने अपने दफ्तर में 35वीं सालगिरह का केक काटा। इस मौके पर काउंसलर अल्ताफ हुसैन, सरोही, इंतजार शमसी, कासिम शौकत एडवोकेट, असद अब्बास, शुएब भट्टी, नौमान अफजल, तैयब मीर मौजूद थे। इस मौके पर मियां आमिर शौकत ने पार्टी क़यादत और दोस्त अहबाब को मुबारकबाद के पैगाम भेजने पर शुक्रिया अदा किया। दोस्त अहबाब की जानिब से लंबी उम्र के लिए तहनीती पैगाम दिए गए। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को पेंशन वसूली में मुश्किलात का सामना है। सूबाई इदारों को पेंशनर्स के केसेस पर ताखीर करने वालों की तनख्वाह रोक ली जाएगी। महकमा खजाना ने सूबाई इदारों को वार्निंग दे दी। पंजाब के मुख्तलिफ सूबाई महकमों में रिटायर्ड सरकारी अफसरों मुलाजमीन को जारी होने वाली पेंशन के केसेस जल्द क्लियर नहीं किए जाते, जिस पर महकमा खजाना के हुकाम ने नोटिस लेते हुए तमाम सूबाई इदारों को खत लिखा है कि महकमा जात पेंशनर्स के केस फॉरवर्ड करने में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं।
लाहौर शहर में बढ़ती हुई आलूगी की वजह सामने आ गई। गुज़श्ता 8 सालों में 75% दरख्त काटे जाने का होशरुबा इंकशाफ हुआ है। तुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी, ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। पंजाब हुकूमत को मिलने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर शहर में तेजी से दरख्त कम हो रहे हैं। मुख्तलिफ तरक्याती कामों की आड़ में गुज़श्ता 8 सालों में लाहौर शहर में तेजी से दरख्त काटे गए। महकमा जंगलात की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर कैनाल समेत शहर के दीगर एलीट इलाकों में दरख्त काटे जाने का सिलसिला अभी भी जारी है, जबकि दरख्त काटने के लिए किसी भी इदारे से NOC नहीं लिया जाता। तुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी, ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। महकमा जंगलात ने दरख्त काटने से मुतालिक रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को जमा करवा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 8 सालों में दरख्तों के काटने का अमल तेज हुआ है। गुलबर्ग, कैंट, डिफेंस, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन जैसे एलीट इलाकों में भी दरख्त काटे गए हैं। महकमा जंगलात ने हुकूमत पंजाब को दरख्वास्त की है कि लाहौर शहर में हर किस्म के दरख्त के काटने पर पाबंदी आयद की जाए। दरख्तों के कम होने से लाहौर शहर में माहौलियाती आलूदगी में बहुत ज्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ शहर में ऑक्सीजन की कमी के खतरात भी लाहक होने का खदशा है। ना काटो दरख्त दिल दुखता है। अभी वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी फॉर यू। वेलकम बैक। सानिया साहिवाल की बात करेंगे। जुडिशल इंक्वायरी करने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर IG पंजाब अदालत हाईकोर्ट पेश। सानिया साहिवाल पर अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, चीफ जस्टिस से सवाल किया। मुकम्मल गवाहों के बयान रिकॉर्ड नहीं किए गए। दरख्वास्त गुजार वकील की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा IG साहब ये बड़े जुल्म की बात है, बताएं कि पुलिस को कैसे इख्तियार है कि वो सीधी गोलियां चलाएं। गोलियां चलाने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से IG पंजाब ने ऐसा कहा, जबकि मजीद ये भी कहा कि JIT भी बना दी गई है। CTD के अफसरान को मुअत्तल भी कर दिया है, जबकि इस पे चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए और ये भी कहा कि इंक्वायरी कितने दिन में मुकम्मल होगी, टाइम बताएं। जी बिल्कुल, नामुकम्मल JIT रिपोर्ट और अब तक क्या कार्रवाई हुई है, इस पर चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया है। सानिया साहिवाल पर जुडिशल इंक्वायरी करवाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर IG पंजाब अदालत हाईकोर्ट पेश। और सानिया साहिवाल पर अभी तक क्या किया और क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, चीफ जस्टिस की जानिब से इस मौका पर अदालत में IG पंजाब से ये सवाल पूछा गया है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने पूछा कि मुकम्मल गवाहों के बयान रिकॉर्ड नहीं किए गए। IG साहब ये बड़े जुल्म की बात है, चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा, जबकि ये भी कहा है चीफ जस्टिस ने बताएं कि पुलिस को कैसे इख्तियार है कि वो सीधी गोलियां चलाए। गोलियां चलाने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर IG पंजाब की जानिब से ये जवाब दिया गया है। मजीद IG पंजाब ने कहा है कि JIT भी बना दी गई है, CTD के अफसरान को मुअत्तल भी कर दिया गया है, जबकि चीफ जस्टिस इस मौका पर यह पूछा कि इंक्वायरी कितने दिन में मुकम्मल होगी, टाइम फ्रेम बताएं। बिल्कुल, चीफ जस्टिस ने सवाल किया है कि इंक्वायरी कितने दिन में मुकम्मल होगी, टाइम बताएं। टाइम चाहिए। आपको बताएं कि सानिया साहिवाल पर जुडिशल इंक्वायरी करवाने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर IG पंजाब हाईकोर्ट पेश हुए हैं। सानिया साहिवाल पर अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, जबकि दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा कि मुकम्मल गवाहों के बयानात रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा IG साहब ये बड़े जुल्म की बात है, बताएं कि पुलिस को कैसे इख्तियार है कि वो सीधी गोलियां चलाए। जिस पर IG पंजाब ने कहा कि गोलियां चलाने वालों को गिरफ्तार कर लिया, JIT भी बना दी गई है, CTD के अफसरान को मुअत्तल भी कर दिया गया है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इंक्वायरी कितने दिन में मुकम्मल हो जाएगी, टाइम बताएं, हमें टाइम चाहिए। सानिया साहिवाल पर जुडिशल इंक्वायरी करवाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर IG पंजाब अदालत हाईकोर्ट पेश हुए हैं। सानिया साहिवाल पर अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया है। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने सवाल किया, जिस पर दरख्वास्त गुजार वकील ने यह भी कहा कि मुकम्मल गवाहों के बयान रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं। और इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट